भोले बाबा नेत्र बंद करके भगवान की अमर कथा पान कराने लगे। बीच में मां पार्वती ओंकार पढ़ने लगी। पर कथा का तो प्रभाव ही एक ऐसा है कि महाराज कथा में आते ही निंद्रा देवी जो है पीछे पड़ जाती है। बोलो राधे राधे। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया है, कुंभकर्ण का वध किया, तो निद्रा देवी भगवान श्री राम के पास में रोती हुई गई। प्रभु आपने हमारे साथ में बहुत अन्याय किया। कैसे कि आप एक ही तो कुंभकर्ण था जो हमारा पति के रूप में मैंने इसको वर्णन किया था, आपने उसका वध कर दिया। अब मुझे कौन अपनाएगा? इतना सोने वाला कुंभकर्ण कहते थे कि 6 महीना सोता और 1 दिन जगता। घर में भी अगर बेटा लेट उठता हो ना तो मां कहती है, अरे कुंभकर्ण, अरे 8 बज गए, अब तो उठ जा। निंद्रा देवी कहने लगी, प्रभु आपने मेरे साथ में अन्याय किया है, इसका बदला लेकर रहूंगी। प्रभु मुस्कुराने लगे। प्रभु ने कहा कि देवी जी किस भांति बदला लोगी? मैंने सुना है कि प्रभु जब जहां पर आपकी कथा होती है ना, आप वहां अहर्निश निवास करते हो। हाँ। नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपका स्थान कहाँ है? आप हर समय कहाँ निवास करते हो? कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। मैं वैकुंठ धाम में भी नहीं रहता हूँ, मुझे यहाँ भी मन नहीं लगता। फिर योगिनां हृदयेन च, मैं योगियों के हृदय में भी मुझे मन नहीं लगता है। फिर कहाँ रहते हो? कि मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त वृंद जहाँ एकत्रित होकर मेरी कथाओं को श्रवण करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हुए जहाँ पर मस्त से घूमते हैं, मैं वहीं पर जाकर बैठ जाता हूँ। हाँ, भगवान का यह वचन है। निद्रा देवी ने कहा कि जहां भी आपकी कथा होगी और आपके भक्त आपकी कथाओं को श्रवण करके आपके धाम को प्राप्त करते हैं, मैं आपसे यह बदला लूंगी कि आज से जो भी कथा में बैठेगा उसके निद्रों में जाकर मैं बैठ जाऊंगी और आपके भक्त आपकी कथा से वंचित हो जाएंगे और आपके धाम में आने लायक नहीं रह जाएगा। भगवान ने कहा, ये तो गड़बड़ है। भगवान सबसे राजी रहते हैं, पर भगवान के भक्तों को जो भगवान से जो विमुख कर देता है, भगवान उससे राजी नहीं रहते हैं। भगवान ने कहा, अगर तुम मेरे भक्तों के नेत्रों में जाकर बैठोगे तो मैं भी अपने नाम का पहरा लगा दूंगा और जैसे तुम बैठोगी सो मेरे भक्त मेरे नाम का उच्चारण करेंगे तो तुम भग जाओगी, मेरे नाम के सामने तुम टिक नहीं पाओगी। ओ ये भक्तवत्सल भगवान की। तो इसलिए बीच बीच में जयकारा लगाते रहना, राधे राधे का घोष होना चाहिए। मालूम है तो बड़े भोले बाबा को, अरे भोले बाबा तो समाधि में बैठते हैं, आपकी जयकारा सुनते रहेंगे तो उनको भी मन प्रसन्नता रहेगी। हाँ, मेरे भक्त कथा सुन रहे हैं। यहाँ कोई मैं चंद्रमा दास कथा नहीं सुना रहा, ये तो भगवान स्वयं भगवान की कथा सुना रहे हैं। और भगवान भूत भावन श्री मंत्रेश्वर महादेव से बढ़कर कोई वक्ता हो सकता है क्या जगत में? ना, ये तो परम वक्ता है, परम ज्ञानी है। निरंतर मां पार्वती को भगवान की कथा श्रवण कराते रहते हैं। पर क्या हुआ, अचानक मां पार्वती को नींद आ गई, ओंकार बंद हो गया, ओम ओम का शब्द बंद हुआ। तो जो तोता राधा रानी के गोलोक धाम में पालित था, वही अमर गुफा में एक तोते के घोंसले में उसने जन्म ले लिया था अंडे के रूप में। प्रथम दिन की कथा जैसे प्रारंभ हुआ तो उस प्रभाव से वह सारे जीव उसके आदि सब चले गए थे गुफा से।
पर वो अकेला अंडा उससे वो जीव प्रकट हो गया और नित्य वो अमर कथा का पान करने लगा। वो सोचा कि मैया तो बोल भी रही है कि भगवान अमर कथा सुनाने के लिए बंद कर दें, तो वही पास में भगवान शिव के पीछे बैठकर ओंकार भरने लगा। और जैसे ही अमर कथा का विश्राम हुआ, भोले बाबा ने जय जयकार लगाया है, बोल बांके बिहारी लाल की। तो मैया का नेत्र खुला तो मैया तो घबरा गई, अरे राम राम, मैं तो कथा से वंचित रह गई, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं तो सो गई थी, आगे क्या हुआ? भोले बाबा को आश्चर्य हुआ, अरे देवी तुम सो गई थी तो कथा कौन सुन रहा था? ओम का उच्चारण तो बीच बीच में हो रहा था, ये ओम का उच्चारण करने वाला कौन है? किसका इतना हिम्मत कि चोरी से मेरी अमर कथा का पान कर लिया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं देवी। चारों तरफ भगवान ने अपनी नजर को घुमाई है तो देखा महाराज पीछे एक तोते का बच्चा बैठा हुआ है। तोता घबरा गया। कालों के काल महाकाल की दृष्टि अगर टेढ़ी हो जाए तो महाराज अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। भगवान नारायण को भी महाराज आकर उनको एकदम शांत करना पड़ता है। देखा पीछे बैठकर कथा सुनता है। कथा तो सन्मुख बैठकर सुनना चाहिए। तूने मेरी कथा का चोरी किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। महाराज भोले बाबा ने त्रिशूल हाथ में ले लिया, पीछा करने लगे। प्रभु की लीला अपरंपार है। तोता उड़कर आगे चला है। एक जगह में वेदव्यास जी महाराज की धर्मपत्नी जल अर्घ दे रही थी। उसी समय में जमुआई आ गई और जैसे जमुआई लेते समय में मुंह खुला सो वो तोते का बच्चा सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर प्रवेश हो गया। भोले बाबा ने कहा अब क्या करें? वेदव्यास की धर्मपत्नी अपनी कुटिया में चली गई। भोले बाबा वहीं पर पहरा लगाने लगे। ये तो कभी न कभी जन्म लेकर आएगा, मैं तब बदला लूंगा, तो छोड़ूंगा नहीं पड़ेगा। भोले बाबा द्वार पर खड़े हैं। वेदव्यास भगवान ने देखा कि भोले बाबा द्वार पर हैं, चरणों में प्रणाम किया। प्रभु जय जय, कैसे आना हुआ? भोले बाबा ने कहा भैया मैं एक चोर आपके घर में घुसा हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे दंड देने के लिए आया। वेदव्यास जी को हंसी लगी। भोले बाबा अवड़दानी नंग धरंग रहने वाले संसार में कैलाश, अरे भाई किसी के पास में सोना गहना हो तो भी चोरी हो जाए कहे, और जिसके गले में स्वयं सांप बिच्छू लटके हो, भला उसका कौन चुरा कर ले जाएगा? बागंबर जो पहनता, जो महाराज भांग का गोला छानता हो, जो अपने राम की मस्ती में रहता हो, उसके पास चोरने के लिए वस्तु ही क्या है? भोले बाबा जो अवड़दानी है, बाबा मेरे पास ऐसा कौन सा वस्तु थी जिसकी चोरी हो गई? कहा कि अमर कथा की चोरी किया है उसने, मैं छोड़ूंगा नहीं। जिस अमर कथा को पान करके जीव अमर हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। वेदव्यास जी हंसने लगे। बाबा वास्तव में तुम बहुत भोले ही हो। शिव से बढ़कर भोला कौन हो सकता है? भैया जो भांग धतूरा नहीं खाता है वो धतूरा का फल लाकर शिव जी को चढ़ा देते हैं और कहते बाबा हमारा वो काम तो कर दे। कोई रसगुल्ला रसमलाई खिलाकर अगर मनोहार करके मांग लो तो भी चले, पर महाराज भांग धतूरे का फल लाकर चढ़ाते हैं, गाजर मूली चढ़ाते हैं, उसमें आदि है। जलधारा शिव प्रिय हो, भगवान शिव जलधारा से प्रसन्न रहते हैं। प्रभु आप एक तरफ तो कहते हो कि अमर कथा का पान करने से जीव अमरत्व को प्राप्त होता है और आप उसका वध करने के लिए आए हैं, ये कैसी रीत है आपकी? भोले बाबा को होश हुआ। हाँ अरे भाई वो तो अमरत्व को प्राप्त हो गया, अब वो मरने वाला नहीं है, अब वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। बोल संत भगवान की बड़ी कृपा महाराज जी की होती है, नित्य सानिध्य
सत्य श्री पवन कुमार दास जी महाराज, आपके श्री गुरुदेव भगवान बहुत प्रसिद्ध पीठ है। राम रगड़े बाबा पूरे भारत में कौन नहीं जानता, ऐसे राम रगड़े बाबा जो हरमेश हरिनाम संकीर्तन का सहारा लेते, भगवान के नाम के बिना उनको एक पल भी नहीं रहता, मन नहीं लगता। ऐसे आपके पूज्य श्री गुरुदेव भगवान शाकित वासी श्रद्धेय श्री श्री गजराट श्री राममंगल दास जी महाराज के परम प्रभात महाराज जी का सानिध्य आप सब लोग महाराज जी से अंतरंग हृदय से आप लोग जुड़े हुए हैं और महाराज जी का सानिध्य प्राप्त नित्य हो रहा है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। बड़े मस्त रहते हैं और अपनी फकीरी में रहते हैं। फकीर किसको कहते हैं मालूम है? फीकर सबको खा गई, फीकर यानी चिंता, फीकर सबको खा गई और फीकर सबका पी, और जो फीकर को फांकी करे, जो फीकर को फांकी करे उसे कहे फकीर। कोई चिंता नहीं, जो चिंता को ही पान कर ले, फिक्र को भी पान कर ले, फांकी कर ले, उसको फकीर कहते हैं, मस्ताने कहते हैं। और भोले बाबा को घुसवाना सही बोल रहे, मैं तो भूल गया। भोले बाबा वहां से कैलाश की ओर निकल पड़े और वही तोता वेदव्यास जी की धर्मपत्नी के उदर में कहते हैं 12 वर्ष तक निवास किए। 12 वर्ष के बाद में पिता के अनुनय विनय करने के बाद में उन्होंने वचन लिया कि आप वचन दो कि प्रभु की माया मुझे जकड़ी न, मुझे प्रभु की माया से मोह से ये बहुत डर लगता है। तब भगवान ने कहा कि मेरा माया स्पर्श नहीं करेगा। तत्क्षण सबके देखते देखते आकाश मार्ग से देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और एक अलौकिक परमहंस ने दिव्य शरीर धारण करके अवतार लिया। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय।